इसके बाद एक टाइप और बच रहा था, एक से दो टाइप और बच रहे थे, इसके लिए ये अगला लेक्चर आपके लिए मैं फिर से बना रहा हूं, तो बड़ी ध्यान से आपको इसको भी पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी कोई टाइप हम सॉल्व करने जाते हैं, जब भी कोई टाइप नया मिलता है क्वेश्चन का, तो उसको सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीड करना आना चाहिए। अच्छे से रीड करिए, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। बात हमारी अगर समझ गए हैं तो आप भी रीड करना स्टार्ट करिए। पहला स्टेप होता है, कभी भी गणित के सवालों को अगर हल करना है आपको, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, उसको हम कितने अच्छे से रीड करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी अगर आप बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं मैथ्स को। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें मैं सिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप कहीं ऐसी जगह पर बैठते हैं जहां पर कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, तब भी आपका माइंड मैथ्स में बहुत अच्छे से वर्क करता है, क्योंकि फोकस अच्छा होगा तो पिक्चर क्लियर होगी। ठीक है, तो आपको कहीं ऐसी जगह ढूंढना है जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, यहां पर हम 18वें नंबर पर पहुंच चुके थे और टाइप वाइज आगे बढ़ रहे हैं। ये नेक्स्ट टाइप है आपका। मैं बता देता हूं इसमें क्या क्वेश्चन की अवधारणा है, क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों, किसी वस्तु पर छूट देकर लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य पर निर्धारित करने पर आधारित सवाल हैं ये। तो चलिए हम 18 नंबर को सॉल्व करते हैं। 18 नंबर को सॉल्व करते हैं और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले पहला स्टेप है क्वेश्चन को कैसे अच्छे से रीड किया जाए। दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य यानी खरीद मूल्य। क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। और हमने आपको बताया है कि जब भी प्रॉफिट लॉस या डिस्काउंट पढ़ते हैं तो सीपी हमेशा 100% मानते हैं। क्या मानते हैं? 100% मानते हैं। तो बच्चे, आपको यहां पर पता चल गया है कि सीपी कितना है। तो सीपी है 100%, यानी क्रय मूल्य उसने 100 रुपए का क्या किया है, खरीदा है। देन 20% अधिक पर वो क्या कर देता है, अधिक अंकित कर देता है। यानी सीपी से वो डायरेक्ट एमपी बना रहा है, अंकित मूल्य बना रहा है। अगर 100 रुपए की सीपी है, देन 20% का प्रॉफिट लेकर वो एमपी बनाना चाहेगा, तो एमपी 120% हो जाएगी कि नहीं? बताइए, 100 से 120 हो गया एमपी। ठीक है, आगे कह रहे हैं तदुपरांत वह अंकित मूल्य पर कोई बट्टा देना चाहता है। देखो भाई, अब ये अंकित मूल्य पर ये जो दुकानदार है एक बट्टा देना चाहता है, एक छूट देना चाहता है। भाई बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाती है। तो ये कह रहे हैं तदुपरांत वह अंकित मूल्य पर कोई छूट देना चाहता है। बट्टा छूट होता है जिससे उसे 10% का लाभ हो। भाई लाभ जो होता है, एक्चुअल प्रॉफिट किस पर मिलता है? तो जो लाभ होता है वो बच्चे सीपी पर मिलता है, कॉस्ट प्राइस पर मिलता है। इसकी पूरी कहानी में हमने केवल इतना जाना है कि जिससे उसे 10% का प्रॉफिट होता है, तो हम ये कहेंगे अगर 100 रुपए की चीज है, वो 10 रुपए का प्रॉफिट चाहता है, तो बेचेगा कितने की? तो आप कहोगे सर जी 10 का प्रॉफिट चाहता है, 100 की चीज है, 10 बढ़ाकर बेच देगा। कितने की बेच देगा? 110 की बेच देगा। कितने की बेच देगा? 110 की बेच देगा। ये बच्चे क्या है, अगर बेच देगा, बेचा हुआ मूल्य कहलाएगा। 110 में बेच देगा तो ये कौन सा मूल्य है? बेचा हुआ मूल्य कहलाएगा। और बच्चे, बेचा हुआ मूल्य सेलिंग प्राइस कहलाता है, एसपी कहलाता है। करेक्ट। तो बच्चे, आप एक चीज ध्यान दो, मैं इस क्वेश्चन को इतनी धीरे से इसलिए बता रहा हूं कि पहला क्वेश्चन है, आप लोग बेसिक पर ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, 120 से 110 हुआ है। 120 अंकित मूल्य था और बेचा कितने की? 110। पैकेट पे 120 छपा हुआ था, उसने 110 की बेचा, यानी डिस्काउंट दिया है। बच्चे कितने का दिया है? यानी यहां पर तो छूट दे दी। पैकेट पर छपा कितने था? 120, लेकिन बेचा कितने की? 110। छूट दिया है कितने की? 10 की। 10 की छूट दी है। कितने की छूट दी है? 10 की छूट दी है। और हमेशा हम शुरुआत से आपको बता रहे हैं, पहले लेक्चर देखिए आप, कि जो छूट होती है वो किस पर मिलती है?
अंकित मूल्य पर मिलती है। 120 पर छूट है, 110 में तो बेच ही दिया, इसमें क्या छूट दे देगा। 120 पर छोड़े हैं 10 रुपये, तो हम कहेंगे अगर छूट परसेंट निकालना है आपको तो हमको ये जरूर पता होना चाहिए कि जो ये 10 रुपए की ये जो छूट मिल रही है बच्चे, ये किस पर मिल रही है। तो छूट, डिस्काउंट, बट्टा हमेशा किस पर मिलता है, तो एमपी पर मिलता है, यानी बट्टे 120 इंटू 100%। बात क्लियर है? बात क्लियर है कि नहीं है? देखो थोड़ा सॉल्व करते हैं। 4 3 12 और ये बच्चे हो गया 25 और 25/3, 25/3 को हम क्या कहते हैं, यहां पर लिख रहा हूं मैं, 25/3 को कहते हैं 8 से ही 1/3%। क्या कहते हैं मेरे लाल? 8 से ही 1/3%। योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों बड़ी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया है, आप भी एक बार ट्राई करिए, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करेंगे आपका माइंड उसी तरीके से सोचने के लिए उतना ही ज़्यादा सक्षम होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब 18 के बाद हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। किस पर पहुंचते हैं बच्चे? 19 पर आ गए हैं। चलिए पहले फिर से मैंने बताया, पहला स्टेप क्वेश्चन देखते ही डरना नहीं है। पहला स्टेप है रीड करना है क्वेश्चन को, है ना। चलो, एक सिलाई मशीन 3000 रुपए की लागत पर बनाई गई है, 20% लाभ लेने के लिए 10% छूट पर। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये, तो मैं पिछले उसमें बता के आया हूं, इसमें आ गया है, इसको कर लेंगे। हमने क्या बताया था बच्चे? सीपी और एमपी का रेशियो बनाते हैं कब? जब क्वेश्चन में प्रॉफिट आपको दिया हो और क्वेश्चन में छूट दी हो, क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हो और क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया हो। ऐसे कहते हैं कि 10% छूट देने के बावजूद मुझे 20% का प्रॉफिट हो जाए, ऐसा होता है डिस्काउंट में। ठीक है, ऐसे कह देंगे कि 20% छोड़ने के बाद भी मुझे 40% का प्रॉफिट हो जाए। यानी इसमें तुम दो चीजें पता कर पा रहे हो कि नहीं, कि छूट भी तुम्हें पता चल रही है और देन इसके बाद आपको प्रॉफिट भी पता चल रहा है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए देन माइंड आपका तुरंत तैयार हो जाना चाहिए कि बच्चे सीपी और एमपी का रेशियो बनाना है। क्या बनाना है बच्चे? सीपी और एमपी का रेशियो बनाना है। और सीपी और एमपी का रेशियो बनाने के लिए हमको बड़ा अच्छा तरीका पता हुआ है कि जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा 100 में जोड़ेंगे तो एमपी बनेगा, जो छूट होता है वो 100 में घटाएंगे। डिस्काउंट घटाया जाता है, डिस्काउंट 100 में घटाएंगे। याद कर लो, डिस्काउंट है तो घटेगा, डिस्काउंट है तो छूटेगा। ठीक है, तो सीपी में 100 में डिस्काउंट घटा दो बच्चे, 100 माइनस डिस्काउंट कितना बच्चे? 10, तो 10 घटा दिया। प्रॉफिट कितने का? 20 का। ये तो मैं क्वेश्चन करवा के आ रहा हूं मेरे लाल। 100 प्लस कितना? 20। बहुत अच्छे सवाल होते हैं, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 100 माइनस 10 कितना आ जाएगा? 90। और 100 प्लस 120 ये कितना आ जाएगा? 120। बच्चे आपको यहां से रेशियो पता चल गया कि सीपी 90 होगा तो एमपी 120 होगा। क्या मैं इसको रेशियो बना रहा हूं तो 0 से 0 क्या कट जाएगा? अरे हाँ कि ना? जल्दी से बताइए भाई। अब देखो 3 से काटते, 3 तो रखो 9 और 12 को काट दो, 3 चौक 12। क्या रेशियो 3:4 आएगा? अगर रेशियो 3:4 आ गया है यानी सीपी 3 है तो एमपी अंकित मूल्य 4 है। आपको यहां पर सिलाई मशीन की लागत, एक्चुअल कीमत पता है, यानी कि क्या पता है? कॉस्ट प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पता है आपको, 3000 रुपए की है। बच्चे यहां पर कितनी है? 3 है। क्या मैं 3 को 3000 लिखने के लिए 3 में क्या 3 जीरो लगाऊंगा? तभी तो 3000 बन जाएगा। तो आप कहोगे एमपी को भी लिखने के लिए 4 के आगे 3 जीरो लगा दो। बच्चे ये आपका आंसर है। अंकित मूल्य पूछा था, मशीन का अंकित मूल्य और अंकित मूल्य कितना है? 4000 है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चे। अच्छा आगे चलते हैं तो अभी इसी में हमको देखना है। ये मैं हटाने जा रहा हूं। चलो ये बी वाला कर लेते हैं, बी वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। वस्तुओं के मूल्य
अंकित कर रहा है भाई, अंकित कर रहा है। यानी आप कह रहे हो कि क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अधिक अंकित करता है। तो वही सेम क्वेश्चन हो गया कि 100 रुपए उसका सीपी था, खरीद मूल्य था, लेकिन उसने 100 के 100 नहीं अंकित किए पैकेट पर। 100 रुपए की चीज, 100 रुपए की लागत तो उसको आई है, लेकिन बच्चे उसने क्या किया है, उसने 20% अधिक अंकित किया है। 20% प्लस अधिक अंकित करके उसने क्या बना लिया है, अंकित मूल्य बना लिया है। बच्चे बताओ कि 100 में 20% जैसे ही अंकित करोगे तो क्या 120 आ जाएगा? अरे हाँ कि ना। फिर वह अंकित मूल्य पर एक ऐसी छूट देता है, एक ऐसी छूट दे रहा है किस पर, तो बच्चे एमपी पर दे रहा है, यानी कि अंकित मूल्य पर एक छूट दे रहा है। छूट देने के बाद आप बताओ क्या बनता है, एसपी बनता है। सीपी से जब भी प्रॉफिट और लॉस होता है तब क्या बनता है, तब एसपी बनता है। ठीक है, तो आगे देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे जिससे उसे 8% का लाभ होता है। जो लाभ, जो प्रॉफिट लॉस कुछ भी होता है वो सीपी पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो 8% का प्रॉफिट हो रहा है। बच्चा ये समझ गए कि 100 की खरीदा, अगर 8% प्रॉफिट लेना चाहता है कोई व्यक्ति तो 100 का 8% होता है 8, और 8 का प्रॉफिट में अगर बेचेगा तो वस्तु कितने की बेचेगा? आप कहोगे सर जी 8 रुपए अधिक में बेचेगा, यानी 108 की बेचेगा। क्लियर? इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आप बताओ कि 120 की अंकित करेगा लेकिन बेचेगा अगर 108 की, तो छूट कितने की है? लाल मेरे, छूट आपको यहां पर समझ में आ गई है, 12 की है। कितने की है? 12 की है। लेकिन छूट परसेंट, बेटा परसेंट जब भी आ जाता है तो हमको सबसे पहले ये जो छूट है ये किस पर मिलती है? तो आप कहोगे सर जी छूट हमेशा अंकित छपे हुए मूल्य पर मिलती है। तो छूट अगर 12 है तो 12 छूट परसेंट बनाना है ना बच्चे, छूट परसेंट पता करना है। अब छूट परसेंट, तो जो 12 छोड़े गए हैं ना ये 120 पर छोड़ेंगे, तो 120 नीचे लिख दो और इनटू परसेंट बनाने के लिए लाल 100% से गुणा मार देंगे। बस आपके सामने प्रकट हो जाएगा आंसर, प्रकट हो जाएगा। ये देखो 12 से 12 आंसर, 0 से 0, यानी आंसर आपका कितना है लाल? 10% है। क्लियर? क्लियर? छूट परसेंट क्लियर है, कितना आ जाएगा? 10%। मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, 1-2 प्रैक्टिस के भी सेशन होंगे आपके, जिसमें अभी तो इसमें आपके ऑप्शन नहीं है, लेकिन जैसे ही बच्चे इन सवालों में ऑप्शन आपको दिखेंगे तो स्पीड आपकी अभी से दोगुनी हो जाएगी। आप एक बार प्रैक्टिस करिए। तो मैथ्स कहती है कि प्रैक्टिस सबसे पहले कॉन्सेप्ट, फिर प्रैक्टिस, फिर रिवीजन। 2 चीजों का ठेका मेरे पास है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उसी कॉन्सेप्ट, उसी टाइप के सवाल पर हम क्या करेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो कॉन्सेप्ट हमारा बिल्ट हो गया है, प्रैक्टिस से और अच्छा बिल्ट हो गया है, और उसके साथ रिवीजन तुम्हारा काम है, आपको करना पड़ेगा अगर मैथ्स से डर दूर करना है तो, नहीं तो बना रहेगा हमेशा। चलो यहां पर देखते हैं। अच्छा, एक ये टाइप और बचा था, ये टाइप भी हम लोग बच्चे सीख लेते हैं, बड़ा अच्छा टाइप है। क्या कह रहे हैं, जूही जब 8 टी-शर्ट खरीदती है तो उसे 2 टी-शर्ट मुफ्त में मिलती हैं। कैसे मिलती हैं बच्चे? मुफ्त में मिलती हैं। तो जूही को कितने % की छूट दी जाती है? हाँ, तो जूही को कितने % की छूट दी जाती है, ये है भैया। तो आप बताओ, एक ऑफर हम लोग जानते हो, डिस्काउंट 2 तरीके से पढ़ते हैं। बातों को समझना, बड़ी धीरे पढ़ा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश मैं करना चाह रहा हूं यहां पर, कि जो डिस्काउंट होता है वो 2 टाइप का होता है। कभी रुपए पर मिल जाता है, कभी वस्तुओं पर मिलता है। कभी रुपए पर मिलता है और कभी वस्तुओं पर मिलता है। रुपए पर कैसे मिलेगा भाई? 100 रुपए की चीज थी, हमने कहा भैया 100 रुपए की हम नहीं ले पाएंगे, कुछ छोड़ो, कुछ डिस्काउंट दो, कुछ छूट दो। उसने तुरंत 20 रुपए छोड़ दिए, तुमने 80 रुपए की चीज खरीद ली, 20 रुपए का डिस्काउंट रुपए पर। अब भाई कहीं पर ऑफर ये भी होता है, वस्तुओं पर डिस्काउंट होता है। कहते हैं कि बाई 3 गेट 5, मतलब 3 खरीदो लेकिन 5 पाओ, 2 वस्तुएं क्या है, फ्री में पाओ। तो ये भी ऑफर लगा होता है। कहीं पर आप मॉल वाल जाएंगे शॉपिंग करने, वहां पर भी ऐसा ऑफर मिलता है कि बाय 3 गेट 5।
आप 3 खरीदो और उसके साथ 5 पाओ। ये बहुत अच्छा ऑफर होता है, ये भी डिस्काउंट का ही पार्ट है। तो आप कैसे इसको समझेंगे बच्चे? कुछ नहीं है, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आपसे कहेंगे कि एक व्यक्ति जब 20 वस्तुएं खरीदता है तो उसको 5, उसको कितनी बच्चे? उसको 5 वस्तुएं फ्री में मिलती हैं। 5 वस्तुएं फ्री में मिलती हैं। कैसे मिलती हैं बच्चे? फ्री में। बड़ी ध्यान से समझना, बहुत आसान है। 20 वस्तुएं खरीदोगे, 5 वस्तुएं मैं फ्री में दे दूंगा। ये 5 वस्तुओं का डिस्काउंट मैं दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? डिस्काउंट दे रहा हूं। एक्चुअल में जो व्यक्ति वस्तु लेने आया है उसको कितनी वस्तु मिल रही है? आप कहोगे 20 खरीद ही रहा था, 5 फ्री में मिल रही थी, यानी वो 25 वस्तुएं पा रहा है। और 25 वस्तुओं में ही तो 5 फ्री है, ना कि 20 में 5 फ्री है। नहीं, 25 में 5 फ्री है। आप खुद देखो, खुद महसूस करो कि 20 तो वस्तु खरीद ही रहा था, उसमें 5 फ्री नहीं है, उसमें 5 है ही नहीं। 20 में तो 20 हमने पैसे देकर लिया है। बच्चे जैसे ही कहोगे 25 हमने वस्तु पाई है, इनमें 5 क्या है? फ्री है। 25 में 5 फ्री है, यानी हम कहेंगे 25 में 5 का डिस्काउंट है इंटू 100%, यानी मुझे जो छूट है वो प्रतिशत में पता करनी है, इसलिए मैंने 100% से गुणा कर दिया है। 5 से 25 को काटा, 5 से 100 को काटा, योर आंसर 20% का डिस्काउंट मिल रहा था। कितने का मिल रहा था? 20% का डिस्काउंट मिल रहा था। क्लियर? बात समझ में आ रही है कि नहीं? बताओ भाई। तो इतना क्लियर हो गया। अब ये क्वेश्चन हमारे लिए बड़ा आसान हो गया। कौन सा? जो आपके सामने है। कह रहे 8 टी शर्ट, जूही जब 8 टी शर्ट खरीदती हैं तो 2 टी शर्ट उनको मुफ्त में मिलती हैं। यानी आप कहो जूही आपको मिल कितनी टी शर्ट गई हैं? 8 के साथ 2, यानी तुम्हें तो 10 टी शर्ट मिली हैं। कितनी टी शर्ट मिली बच्चे? जूही को 10 टी शर्ट लेके गई हैं वो, और इन्हीं 10 में 2 फ्री हैं। टोटल में फ्री कितना है ये आपको देखना, कितनी वस्तुएं मिल रही हैं उसको और उसमें कितनी फ्री हैं। भाई 8 में तो फ्री है ही नहीं। हम कहेंगे 10 जूही को टी शर्ट मिली है जिसमें 2 फ्री हैं, जिसमें 10 में क्या है? 2 फ्री हैं। ये आपका डिस्काउंट है बच्चे, ये आपका क्या है? डिस्काउंट है। और अगर डिस्काउंट परसेंट में पता करना है लाल, तो 100% से गुणा करके आंसर हम तुरंत बता देंगे। कैसे? देखो, 0 से ये 0 कैंसिल। आप बताओ क्या इतना आसान क्वेश्चन है कि नहीं है? 20%। कितने का डिस्काउंट? 20%। तो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पर। अब आपको यह क्वेश्चन इतना आसान लगेगा, समझ गए हो? हमारी बातें आपने पकड़ ली है। देखो, बिग बाजार में सेल पर 3 घड़ियां खरीदने पर 2 घड़ी मुफ्त में मिलती हैं। 2 घड़ी मुफ्त में मिलती हैं। तो भैया एक चीज बताओ, हमें घड़ी मिल कितनी रही है? 5 मिल रही हैं। आप कहेंगे क्या 3 में 2 छोड़ रहे हो? नहीं, जब मुझे 5 मिलेंगी, इन्हीं 5 में 2 फ्री हैं, तो कुल में हमें 2 की छूट मिल रही है इंटू 100%। क्या आपको हमारी बात समझ में आई है? 5 से इसको काट दिया 20, यानी 20 इंटू 2 आंसर क्या 40% समझ में आया आपको? डिस्काउंट कितने का है? 40% का है। तो जब भी आप कभी भी शॉपिंग मॉल या कभी भी खरीदारी करने जाते हैं और ऐसा ऑफर देखते हैं तो तुरंत समझ जाएंगे कि ये तो क्वेश्चन डिस्काउंट का है। किसका है? डिस्काउंट का है। और बहुत अच्छे से हम इसको समझते हैं कि कितने का प्रॉफिट दुकानदार हमें देना चाहता है, कितने का डिस्काउंट देना चाहता है। वो कैसे हम जान जाएंगे? वो कितनी चीजें हमें दे रहा है। मैं खरीद रहा हूं ये मैटर नहीं करता है, वो कितनी चीजें हमें दे रहा है और उसमें कितनी चीजें फ्री हैं, ये चीजें पता करनी है आपको। क्लियर? चलो 21 के बाद हम लोग पहुंचते हैं 22 पर। ये विविध वाले कुछ एग्जाम्पल हैं, इसी टाइप में हम लोग क्या कर लेंगे? घसीट लेंगे। 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलो, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 80 रुपए अंकित करता है। यदि वह उसे प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूटें दे तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 80 रुपए क्या करता है? अंकित करता है। अंकित करता है यानी एमपी है, मार्क प्राइस है। तदनुसार यदि वह उसे प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूट दे दे, मतलब क्या है? मतलब क्या है कि 80 रुपए पर 5% की छूट दिया, फिर मन नहीं माना, 5% छूट देने के बाद एक 5% की और छूट दे डाली,
ठीक है, तो हम करते हैं 5% का एक समतुल्य छूट बना लेते हैं, वो भी ठीक है। नहीं तो भाई डायरेक्ट करने का तरीका भी तो हमें पता है। 5% छूट देता है ना, तो 5% की वैल्यू क्या होती है भिन्न में? यार परसेंट बड़ा आसान होता है, जहां पर परसेंट दिखता है हमारा जो दिमाग होता है वो तुरंत कहता है इसको P/Q फॉर्म में लिख लिया जाए, बटे में कर लिया जाए। तो 5% की वैल्यू होती है बच्चे 1/20, 1/20। और 1/20 का क्या है? 5% की क्या है मेरे लाल? छूट है, डिस्काउंट है। तो आप कह दो 1/20 का डिस्काउंट है। इसको पढ़ने का तरीका क्या है? अगर आपसे कह दिया जाए 1/20 का डिस्काउंट मिल रहा है हर जगह, हमारी दुकान में 1/20 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो तुम तुरंत समझ जाओगे अच्छा 20 में एक छोड़ रहे हो ऊपर। ऊपर वाला छूट होता है, नीचे वाला एक्चुअल। कि 20 रुपए की अगर सामान लोगे, ऊपर वाली उतनी छूट देंगे हम। कहते भैया आपको मैं 4/5 की छूट दे रहा हूं, तो आप समझ जाओगे कि 5 रुपए चीज अगर लूंगा मैं, उसमें वो 4 रुपए छोड़ेगा, चीज मुझे 1 की मिलेगी। ठीक है, अगर आपसे कह दे कि 2/73 की छूट दे रहा हूं मैं, 2/73 की, तो तुम समझ जाओगे 73 की चीज है, अगर मैं कोई सामान 73 की लूंगा तो उसमें 2 रुपए छोड़े जाएंगे हमारे लिए। ठीक है, तो ऊपर वाली छूट होती है। तो 1/20 डिस्काउंट का मतलब क्या है? 20 रुपए का चीज है तो उस पर 1 रुपया छोड़ा जाएगा, तो 19 का बिकेगा। यानी यहां पर हमें पता चल गया एमपी और एसपी का रेशियो। एमपी 20 रुपए अगर अंकित होंगे तो एसपी कितने की बनेगी? 19 रुपए की। लेकिन 2 बार है, फिर 20 से 19 है, 20 से 19 है। अब बच्चे 80 रुपए अंकित करता है, यहां पर 20 हम कितना? 400 हो गया, और 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361 हो गया। 400 की वैल्यू आपको बच्चे बराबर करनी है किसके? 80 के। और अगर 80 के बराबर करनी, 0 से 0 कैंसिल कर दो, और 40 से जैसे ही 8 काटोगे तो 1/5 आएगा। अरे आएगा कि नहीं, आप ट्राई करो। 80, ये 40 नीचे आ जाए, 80/40, 8 40, 1 बटे कितना आ जाएगा? 5। यानी अगर 1 की वैल्यू 1/5 है तो लाल मेरे 1/5 से 361 को गुणा मार दो, आपके सामने आपका उत्तर प्रकट हो जाएगा। कैसे? देखो, 5 सत्ते 35, 1 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 72.2, 72.2 उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन पर आओ। अगला क्वेश्चन क्या है? 23 नंबर। एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट जाती है। क्या होती है बच्चे? 10% घट जाती है। तदनुसार यदि उसकी वर्तमान कीमत 50,000 रुपए है तो वर्ष बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी? हर वर्ष 10% घट रही है, तो बच्चे 10% की वैल्यू क्या होती है? 1/10। अगर आपसे कहा जाए 1/10 घट रही है, तो इसका मतलब 10 पर 1 घट रही है। 10 से घटकर कितना हो रही है? 9 हो रही है। और ये बच्चे कितने बार? तो 2 वर्ष बाद। यहां पर 2 कर लो, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, 2 कर लो। क्या कर लो? 2। तो 2 वर्ष बाद उस मशीन की कीमत क्या रह जाएगी? तो 2 वर्ष बाद पहले 10 से 9 हुई पहले साल, फिर दूसरे साल भी 10 से 9 हुई, क्योंकि हर बार 10% घट रही है ना। तो एक्चुअल में 10/100 अगर होती तो 2 साल में 9 कितनी बचती? 81। गुणा कर देते हैं, 10/100, 9 81। 100 होती तो 2 साल में 81 बचती। यहाँ 100 नहीं है, यहाँ पर 50 है, यानी 50 के लिए हमें इसमें गुणा किससे करना पड़ेगा? 500 से। 500 से 100 में गुणा कर दोगे 50,000 बन जाएगा, तो 500 से इसमें भी गुणा कर दो। बताओ आंसर, आंसर बताओ। 5 × 5 = 40, 2 0, 40,500। क्या 40,500? क्या बात आपको हमारी ये समझ में आई है आपको? चलो अगले क्वेश्चन पर आओ। देखो 24 नंबर। ये तो क्वेश्चन हमने ये प्रॉफिट लॉस का इसलिए लिया है क्योंकि थोड़ा सा आपको समझ में आया, इसके लिए हमने रेशियो का तरीका भी बताया था कि 65 रुपए में बेचने पर 30% का प्रॉफिट होता है। 65 रुपए में बेचने पर। अच्छा आप थोड़ा समझो इसको समझते हैं हम। कैसे समझते हैं लाल मेरे? कैसे समझना है ये आपको देखना है कि 65 रुपए में बेचने पर, रुपए में एसपी, 65 रुपए में बेचने पर, 65 रुपए में बेचने पर, 65 रुपए क्या है? बेचने वाला मूल्य है, बेचने पर कह रहा है। ठीक है, तो 65 रुपए बेचने वाला मूल्य है, यानी विक्रय मूल्य है, यानी एसपी है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, दुकानदार को 30% का लाभ होता है, तो हम कहेंगे अगर 30% का लाभ होता है तो आप परसेंट में एसपी बताओ।
आप कहोगे 100 रुपए की मैं खरीदता हूँ, 100% की खरीदता हूँ, उसमें 30% का अगर प्रॉफिट लेना है तो वस्तु 130% की बिकेगी। ठीक है, तुमने परसेंट में भी एसपी पता किया और रुपए में एसपी। परसेंट में एसपी कितनी है? 130% है, और रुपए में एसपी कितनी है? 65 रुपए है। ठीक है, 10% का लाभ होता है तो 110% की एसपी बनेगी। ठीक है, और रुपए में एसपी हमें निकालना है ये। अच्छा बच्चे, ये जानते हो, मैं शुरुआत में बता देता हूँ, ये जो है ये समानुपात और अनुपात का तरीका होता है, और इसको सॉल्व करने के लिए अंदर अंदर बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा बराबर बाहर बाहर का गुणा करते हैं। ठीक है, ये आप कर ले जाओगे, करना इसको। ठीक है, लेकिन एक मैं और तरीका बता रहा हूँ कि ये वाली जो संख्या है इसको परसेंट लगा दो, परसेंट से परसेंट हटा दो पहले। ठीक है, ये वाला जो यहाँ पर जो टर्म लिखा जाएगा वो इस वाले को भी काटेगा और ज़रूरत पड़ने पर इस वाले को भी काटेगा। ठीक, चलो देखो, 13 से काटो, 13 पचे 65 कट गया 5। ठीक है, 0 से ये 0 कट गया। अब 5 इंटू 11, 11 पचे कितना आ गया? 11 पचे 55। कितना आ गया मेरे लाल? 55। ये आपका क्या है? आंसर है। 55 रुपए का बेचा जाएगा अगर 10% उसे प्रॉफिट लेना है। क्लियर? एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है। सोनू ने एक घड़ी अंकित मूल्य के 30% डिस्काउंट पर खरीदी है, उसने उसे अंकित मूल्य के 20% लाभ पर बेच दिया है ना? मोटे तौर पर उसे खरीद के मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है? कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है? सोनू ने एक घड़ी अंकित मूल्य के 30% डिस्काउंट पर खरीदी है, उसने उसे अंकित मूल्य के 20% लाभ पर बेच दिया है। ठीक, मोटे तौर पर उसे खरीद के मूल्य पर कितने परसेंट का लाभ हुआ है? देखो, सोनू एक अंकित मूल्य के 30% डिस्काउंट पर खरीद रहा है, यानी 100 की चीज़ थी लेकिन वो 70 रुपए की खरीद लिया उसने। ये क्या है? ये एमपी था। ये खरीदा कितने की है? सोनू की सीपी है, ये 70 रुपए में खरीद लिया है। ठीक है, 30% डिस्काउंट पर खरीद लिया है, उसने उसे अंकित मूल्य के 20% लाभ पर बेच दिया। अंकित मूल्य कितना था? 100 था, और 100 से उसने 20% लाभ पर, यानी बेचा कितने की है? 120 की सेल कर दिया, 20% प्रॉफिट पर। ये एसपी है, और ये क्या था? सीपी है। सीपी है, तो भैया सीपी 70 की चीज को तुमने 120 में बेच दिया है, खुला प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 50 का। 50 रुपए का क्या है? ये प्रॉफिट है। क्या है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 50 का। 70 की खरीदोगे, 120 की बेचोगे, 50 रुपए का प्रॉफिट है। ये जो प्रॉफिट हो रहा है लाल, ये जो प्रॉफिट हो रहा है ये किस पर हो रहा है? तो ये 70 पर हो रहा है। किस पर हो रहा है? 70 पर। हम कहेंगे प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर होता है, तो 70 पर, 70 रुपये अगर हमने खरीदा है, उसको 120 में बेचा है, तो 70 पे हमें 50 रुपये मिले हैं, तो 70 पर 50 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 500/7, 7 7 49, 1 50, 1 7 21 7, 71 सही, 3/7% प्रॉफिट। 71 सही, 3/7% का प्रॉफिट। तो ये रहा आज के सवालों का हल। कैसे आपने इसको सरल तरीके से समझ के अपनी समझ को डेवलप किया, कैसे इसको सॉल्व किया, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई है। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है? जहाँ पर भी आप देख रहे हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं, आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप फेसबुक पर देख रहे हैं, आप कहीं पर भी देख रहे हैं, आपका दायित्व तो यह होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा मूल अधिकार क्या है, हमसे पढ़ना। ठीक है, लेकिन आपके मूल कर्तव्य भी होंगे कि आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। क्या करना है बच्चे? शेयर करना है। आपको बेहतरीन तरीके से वीडियो को धमाकेदार तरीके से शेयर करना है। ठीक है, तो ये आपका कर्तव्य है। तो आप अगर हमसे कुछ भी सीखें, थोड़ी सी भी चीज़ें आपके दिमाग में छपी हैं, तो आप जरूर ये करेंगे। ठीक है, नहीं छपी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।